डियर स्टूडेंट्स, मैं निमलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ब्रदर्स एजुकेशन एकेडमी। आज हम क्लास 10th के लिए मैथ में एक ऐसे टॉपिक को चल रहे हैं डिस्कस करने जो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के टॉपिक पर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन आप लोगों ने क्लास 9th में बेसिकली किया ही होगा। तो आइए थोड़ा सा हम क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक पार्ट पर अध्ययन करते हुए फिर आगे हम क्लास 10th पर आते हैं। ये है क्वाड्रेंट, ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, इसी तरह से ये थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं इसको ऑर्गिन बोलते हैं, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। और सबसे मेन जो बात है ये है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ एक्स कही जाती है और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये एक्सिस ऑफ वाई कही जाती है। ऑर्गिन से ऊपर जाने पर एक्सिस ऑफ वाई हमें पॉजिटिव मिलता है और नीचे आने पर नेगेटिव। इसी तरह से राइट चलने पर एक्सिस ऑफ एक्स पॉजिटिव मिलता है और एक्सिस ऑफ एक्स लेफ्ट चलने पर नेगेटिव मिलता है। तो ध्यान दें, जैसे कोई भी पॉइंट है 2,4 या 2,6 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमको कह दे कि ये जो फर्स्ट है ये कहाँ पर लाई करता है, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये कहाँ पर लाई करता है, तो ये जो पहला वाला है ये एक्सिस ऑफ एक्स पर हमको मेजर करना होता है। ये बात आप लोगों ने क्लास 9th में पहले ही अध्ययन किया है, लेकिन एक बार मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। और ये जो सेकेंड वाली आपकी ये डिस्टेंस है ये एक्सिस ऑफ वाई पर मेजर करना होता है। इस तरह से हम देखेंगे कि जो एक्सिस ऑफ एक्स पर हमको मेजर करना है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमको पॉजिटिव की तरफ चलना है। बेसिकली ये ग्राफ पेपर पर बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है, बट हम इसी में समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। ये आपका +1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से ये -1 -2 -3 और इधर -4 और ये -5 -6। ऊपर जाने पर एक्सिस ऑफ वाई भी पॉजिटिव होता है, तो ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 और नीचे आने पर ये नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो यहाँ पे हमको जो कोऑर्डिनेट दिया था 2,6 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। जो हमारा पहला ये कोऑर्डिनेट दिया गया है जिसको एक्सिस ऑफ एक्स पर हमको मेजर करना है वो भी पॉजिटिव है, तो एक्सिस ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है इस तरफ ऑर्गिन के राइट में। तो इधर से चलेंगे 2 यूनिट, ये 1 ये 2, हम यहाँ पहुँच गए हैं। उसके बाद जो सेकेंड डिस्टेंस है वो एक्सिस ऑफ वाई पर हमको मेजर करना है, ये 6 यूनिट है। अब 6 यूनिट है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमने यहाँ से देखा कि ये पॉजिटिव है, तो एक्सिस ऑफ वाई पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, तो हम यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे 6 यूनिट 1 2 3 4 5 6 और इस 2 की एकदम जस्ट सीधे पर यहाँ कहीं पर हमारा ये पॉइंट 2,6 लाई करता है। तो 2,6 हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये बातें आप लोगों ने देखा सुना और जाना।
ये जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं एब्साइसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। सेकंड वाले को ऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुज, और इसको इसी तरह से हिंदी में बोलते हैं कोट। इसके बारे में अध्ययन आप लोगों ने पहले ही कर लिया है। तो आइए हम लोग क्लास 10th के बेसिक फार्मूले से शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे ढंग से समझने के लिए 3 फार्मूले होते हैं, जिनको हम जितने ही अच्छे ढंग से समझ लेंगे हमारे लिए वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जो पहला है उसका नाम है, पहला फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, और जो सेकंड है आपका सेक्शन फार्मूला, और थर्ड आपका जो है ट्राइंगल फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आपका फर्स्ट, सेकंड सेक्शन फार्मूला, और थर्ड आपका है ट्रायंगल फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। डिस्टेंस फार्मूला, कोई भी हमें 2 पॉइंट दिया होता है, मान लेते हैं ये ए है और यहाँ कहीं कोई पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1। इसी तरह से इस बी वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 ले लेते हैं। अब हमसे डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी पूछ ले, तो इसके लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला हमें ए से बी के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने में बेहद सहायक सिद्ध होता है। उसके बाद आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला को और अच्छे ढंग से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लेते हैं 2, -6 पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है, और ये ले लेते हैं 3, 4 ये आपका पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है। हमसे डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी अगर पूछ लेता है, ए बी पूछ लेता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसी फार्मूले में जो फर्स्ट वाला होता है ये x1 ये y1, इसमें भी सेम ऐसे ये b लिखा गया है, इसमें ये x2 और ये y2। तो बहुत ही आसानी से हम लोग देखेंगे ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, और इधर ये x2 है और ये y2 है। तो इसी में हम इस x1 x2 y1 y2 की वैल्यू को पुटअप कर देंगे और इजीली हम अपने आंसर को फाइंड कर लेंगे। देखें x2 की वैल्यू कितना है 3 माइनस x1 की वैल्यू स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दें, प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू -6 है, इसलिए यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे -6। ये माइनस इस फार्मूले वाला और ये माइनस यहाँ जो y1 की वैल्यू हमको दिया था। तो यहाँ से फिर से हम आगे एक लाइन को और सॉल्व करेंगे। ये 3 - 2 1 का स्क्वायर प्लस 4 ये माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होगा
और ये ऐसे ही इधर 1 का स्क्वायर प्लस 6 4 को ऐड करेंगे तो 10 का स्क्वायर। इजीली इधर हम देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो हमने देखा यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू √101 यूनिट। ये हमें ए टू बी की डिस्टेंस मिली। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसलिए हम लोग इधर देखते हैं √101 यूनिट। ये हमें ए बी की डिस्टेंस फाइंड हुई है। अब 101 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, इसलिए अगर आप इतना लिख देते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूले पर। सेक्शन फार्मूला को जानने से पहले इसको एक बार फिर से देख लें, उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं। सेक्शन फार्मूला, एक्चुअली सेक्शन फार्मूला का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई लाइन दी गई होती है और इसका मान लेते हैं इसका जो पॉइंट है ए है, ये जो पॉइंट है इस लाइन का ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 8,5 और इसका -3,4। और इस तरह से कहा जाता है कि बीच में इस लाइन के कोई पॉइंट सी है जो इसको 3:1 में डिवाइड करती है। अब हमसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ ले तो हम लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x,y है। पॉइंट ए की वैल्यू ए का कोऑर्डिनेट दिया है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है, और हमको ये पता है कि ये जो लाइन है इस पर कोई थर्ड पॉइंट सी है जो इसको 3:1 में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला। इसका फार्मूला x,y, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग देखेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग समझेंगे। x,y जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसी तरह से इधर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये जो आपका फर्स्ट है ये m1 है और ये जो दिया गया सेकेंड वाला आपका रेशियो ये m2 है। ये आपका x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। इजीली इसी फार्मूले में हम वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो आइए देखते हैं। m1 की वैल्यू आपने फाइंड किया है 3 इंटू x2 -3 प्लस m2 1 इंटू x1 8। m1 प्लस m2 है, m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 1, 3 प्लस। इसके बाद हम m1 की वैल्यू फिर से पुटअप करेंगे और y2 की वैल्यू हमको यहाँ पे पता है 4 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 5 अपान m1 प्लस m2। इजली इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो आएगा वही हमारा x,y का कोऑर्डिनेट होगा। तो ये प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 प्लस 8 1 जा 8 अपान 3 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 4। आगे बढ़ेंगे 3 4 जा 12 प्लस 5 1 जा 5 अपान ये आपका -9 प्लस 8 ये हो गया -1 अपान 4। उसके बाद इधर 12 और 5 17 ऐड कर देंगे तो मिलेगा इतना। ये जो कोऑर्डिनेट आया है
ये x कामा y पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट मिला है हमको। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये कोऑर्डिनेट हमको इतना मिल गया। जनरली हम देखते हैं कभी कभी एक क्वेश्चन और इसमें हमको ये m1 और m2 की वैल्यू पुटअप कर पूछ लेता है एक्स वाई की वैल्यू दे करके। जैसे यहाँ पर हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा था, और कभी कभी क्वेश्चन में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे करके हमसे वो रेशियो पूछ लेता है कि जिस रेशियो में ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रही है। इस तरह से सेम इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम m1 की जगह पर m1 और m2 की जगह पर m2 रख लेते हैं, और जहाँ पर ये x कामा y आपने लिखा है, यहाँ पर ये जो आपका कोऑर्डिनेट दिया गया होता है, ऑलरेडी गिवन होता है, उसको पुटअप कर लेते हैं। फिर इसके बाद एक और आपका फार्मूला आता है ट्रायंगल फार्मूला। आइए इसके बाद हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों, जो ट्रायंगल फार्मूला पूछता है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल करके आते हैं, जिसमें ट्रायंगल का एरिया आप लोग जानते हैं हाफ बेस इंटू हाइट या 1/2 बेस इंटू हाइट करके पूछा जानते हैं आप लोग। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले देखेंगे जो फार्मूला होता है इस तरह से गिवन होता है 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1, फिर इधर आगे आते हैं तो y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2, उसके बाद y3 माइनस y1 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर x3, उसके बाद y1 माइनस y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है, जिसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे ये कोई आपका ट्रायंगल हो गया, ये पॉइंट ए इसका वर्टेक्स, ये बी, ये सी, ये मान लेते हैं राइट एंगल। और हर टाइप के ट्रायंगल के लिए अलग अलग एरिया होता है, अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो मान लेते हैं जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट आपका 1,-1, और जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट -4,6, और इसी तरह से जो पॉइंट सी है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो -3, -5। तो इस कंडीशन में हमसे पूछता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये आपका हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। आइए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी फार्मूले में इसको हम पुटअप करते हैं 1/2, फिर ब्रैकेट में x1 आपका 1 है, इधर y2 आपका 6 है, 6 माइनस y3 -5, 2 बार माइनस है इसलिए यहाँ पर हम एक ये वाला ब्रैकेट अप्लाई कर सकते हैं। ये y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू 6 और माइनस फार्मूले में, और y3 की वैल्यू -5 है। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। प्लस x2 की वैल्यू है -4, तो ये प्लस और ये माइनस, हम जनरली डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, -4। उसके बाद y3, फिर से हम वही ब्रैकेट लगाएंगे, y3 की वैल्यू -5 माइनस फार्मूले में है, और y1 की वैल्यू -1 है तो हम लिख देंगे -1। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस है, लेकिन x3 की वैल्यू माइनस में है तो प्लस माइनस का माइनस, x3 की वैल्यू 3, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद y1 की वैल्यू -1 माइनस y2 की वैल्यू है 6। इस तरह से आप इसमें वैल्यू को पुटअप कर दिए। आइए इसको इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/2, उसके बाद इधर ये 1 है,
इधर 6, जब यहाँ पर ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस ये 5, इधर -4 है, एज इट इज रहने दें, ये -5 माइनस माइनस प्लस 1। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये -3, ये -1 -6, ये आपका हो जाएगा -7। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1/2, 6 5 11, 11 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। ये -5, ये +1, ये -4 होगा, -4 का मल्टीप्लाई -4 में +16 आएगा। आगे बढ़ेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +3 से बन जाए 21। आगे चलेंगे, 1/2, 11 16 21, सबको ऐड कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 16718, 21314। इधर से इसको हम कट कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 24 × 1 = 24। ये आपका आया एरिया ऑफ ट्रायंगल 24 यूनिट, जो आपका दिया गया हो स्क्वायर में या जैसे भी आपको गिवन हो। तो ये था आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक एग्जाम्पल के साथ फार्मूले का प्रयोग। इसके बाद अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट देखते हैं जिसको कहते हैं इक्विडिस्टेंस, जिसका नाम है इक्विडिस्टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं समान दूरी या बराबर दूरी। तो आइए देखते हैं अब इक्विडिस्टेंस के बारे में। इक्विडिस्टेंस, अभी हमने बताया आप लोगों को, समान दूरी पर कोई भी पॉइंट इस तरह से है, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी। कोई थर्ड पॉइंट है सी, वो इस तरह से अगर यहाँ पर है तो इसको बोलेंगे कि A to B, जितना A से C की डिस्टेंस है उतना B से भी C की डिस्टेंस है। तो ये जो पॉइंट है ये A और B से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो हमारा जो पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पर है A से भी और B से भी, अगर वो एक्सिस ऑफ x पर है तो वहाँ y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 हो जाता है। मेरा मतलब हमारा वह पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस पर लाई करता है, ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पर लाई करता है, अगर वह एक्सिस ऑफ एक्स में लाई करता है तो एक्सिस ऑफ वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से अगर हमारा वही पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है, एक्सिस ऑफ वाई पर अगर कहीं पर लाई करता है तो एक्सिस ऑफ एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आइए इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्सिस वाई, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्सिस वाई which is equidistant from A and B। आइए इधर देखते हैं। इसका मतलब हमारा कोई भी पॉइंट है जो एक्सिस ऑफ वाई पर है और वह ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो हम मान लेते हैं एक्सिस ऑफ ए, जो पॉइंट ए है, ये इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 6,5 है। इसी तरह से जो पॉइंट बी है इसका भी कोऑर्डिनेट -4,3। और हमारा जो पॉइंट सी है इसके बारे में थोड़ा सा समझें। अभी मैंने बताया कि हमारा वह पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस पर है,
अगर वह एक्सिस ऑफ वाई पर है तो एक्सिस ऑफ एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और अगर वह एक्सिस ऑफ एक्स पर लाई करता है तो एक्सिस ऑफ वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्सिस वाई विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो ये ऑन एक्सिस ऑफ वाई कहा है, तो यहाँ पर उस पॉइंट को हम मान लेंगे क्या, एक्सिस ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी 0, और वाई की जगह पर वाई। इक्वी डिस्टेंस मतलब ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस में है। कौन सा पॉइंट, सी। तो हम इस तरह से अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी। जितना यहाँ ए सी है, ए से सी की डिस्टेंस, उतना ही तो बी से सी की डिस्टेंस है। तभी तो हम कहेंगे कि ये जो सी है ये बी और ए दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, समान दूरी पर है। तो ए सी और बी सी में आइए हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से देखें, ए सी को देखना है, यहाँ पर ए सी है तो थोड़ी देर के लिए ये वाला भूल जाएं, और ये ए सी के लिए ये x1 y1 और यह x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूले को जब हम लोग अप्लाई करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, इधर भी करेंगे इसी तरह से, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इक्वल में इधर भी वही फार्मूला लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ से अंडर रूट कट जाएगा, क्योंकि इक्वल की इस तरफ भी अंडर रूट है और इधर भी है। तो हम चाहें तो यहाँ पर अंडर रूट ना लगाएं। तो आइए देखें, इधर क्या हो जाएगा फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी ऐसे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका, यहाँ से हम देखेंगे ए सी है तो बी वाले को हमें बिल्कुल टच नहीं करना है, x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पर लिखेंगे x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू, हमें इसको बिल्कुल नहीं टच करना है, y है तो y माइनस y1 5 इसका होल स्क्वायर। सेम एज इधर आ जाएंगे, तो ये बी सी है, इसमें हमको ए से कोई लेना देना नहीं है, ए को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो इसके लिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये, x2 ये, y2 ये। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, x2 की, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ये -4, ऑलरेडी माइनस में है और ये माइनस फार्मूले का है, तो यहाँ पे हम कैपिटल ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, ऐसे इसका स्क्वायर प्लस y2 आपका है y माइनस y1 3 इसका स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई होगी। आइए हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ इरेज करते हैं, उसके बाद यही यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें देखेंगे 0 - 6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर, 0 में से हम -6 को माइनस करेंगे तो -6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 ये ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, इधर प्लस ये y - 3 का होल स्क्वायर, इस तरह से यहाँ जाएगा।
इस -6 का स्क्वायर करेंगे तो -6 इंटू -6 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 जा 36 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोगों ने क्लास 8 से 7 से ही पढ़ते हुए क्लास 9 में पहुंचे हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग इसमें अप्लाई कर दें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पर y और b की जगह पर 5 था, तो हमने इसमें लिख दिया। इधर ये 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें भी अप्लाई कर दें। a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 36, ये प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 25, 5 5 जा 25, माइनस 2 5 जा 10 वाई इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6 वाई। ये प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम इधर से इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 36 और 25 को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये 11 6 5 3 2 5 और 1 6 माइनस 10 वाई इज इक्वल टू 16 और 9 को ऐड करेंगे 25, ये माइनस 6 वाई। तो आइए एक लाइन इसको और हम इरेज करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको लिखा होगा। ये माइनस 10 वाई हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे और ये 25 को इधर, तो ये 61, ये प्लस 25 माइनस 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इधर ये ध्यान दें, ये 5 है, ये माइनस 6 वाई ऑलरेडी था, ये माइनस 10 वाई उधर गया तो प्लस 10 वाई। तो 61 में 25 को माइनस करेंगे तो 11 में से 5 को माइनस किए 6, 5 में से 2 को किए 3 इज इक्वल टू ये माइनस 6 वाई, ये प्लस 10 वाई। तो यहाँ पर हमारा ये प्लस वाला ज़्यादा है 4 वाई, तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 36 अपान 4, 4 9 जा 30। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा ये जो हमारा कोऑर्डिनेट जो पॉइंट था जो इक्वी डिस्टेंस पर था, y इज इक्वल टू 9, यहाँ से आप लोगों ने फाइंड किया। और जो पॉइंट हमारा इक्वी डिस्टेंस पर था वो 0, y था, तो उसका जो कोऑर्डिनेट हो गया y की वैल्यू आप लोग पुट अप कर देंगे, तो पॉइंट ऑफ इक्वी डिस्टेंस C था, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,9। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझाने का, और आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी पॉइंट कम समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके आप लोग बार बार देखें, और कोई सुझाव हो तो अवश्य बताएं। और अगर आप लोगों को ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों का भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।